के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के चाहिए ये हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर से राहत देने का कार्य रहा हो, अपना योग्य मार्गदर्शन देने का कार्य हो, या फिर पहले फेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के बाद दूसरी हर गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए खाद्यान्न देने के लिए घोषणा की। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग हर महीने निःशुल्क खाद्यान्न कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए जिनके माता पिता या लीगल गार्जियन की दुखद मौत इस कोरोना महामारी के कारण हुई है, उन सब के प्रति भी अपनी संवेदना और अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने पहले से ही अपनी घोषणाएं की हैं। गोरखपुर जनपद में 6 ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका दोनों, यानी कुछ के बच्चों की ऐसी स्थिति थी, मैं आज उन परिवारों से मिला हूं, उनके लीगल गार्जियन के साथ आज मैंने उन बच्चों के साथ भेंट की है, जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं। उनमें से एक की मौत, दुखद जो मृत्यु किसी अन्य बीमारी से पहले हो चुकी थी, दूसरे की कोरोना के दौरान इस दौरान हुई है। तो दोनों उनके माता पिता की दुखद मौत हो चुकी है। ऐसे 6 बच्चे अब तक यहां जनपद में चिन्हित हुए हैं। 174 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को ने अपने परिवार के कमाऊ अभिभावक को खोया है, माता या पिता को खोया है। उन सब के बारे में केंद्र और राज्य सरकार ने उनके संरक्षण के लिए एक योजना लागू की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के माता पिता की दुखद मौत हुई है, उन्हें 18 वर्ष की आयु तक आने तक 4,000 रुपये हर महीने राज्य सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए भी व्यापक कार्य योजना सरकार ने बनाई है। बाल संरक्षण गृह के माध्यम से, बालिकाएं हैं तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से, अटल आवासीय विद्यालयों में भी उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, या उच्च शिक्षा का कोई विशिष्ट कोर्स कर रहे हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा के साथ ही उन्हें टैबलेट देने की कार्रवाई को भी सरकार ने लिया है। बालिकाओं के बारे में भी इसी प्रकार की एक योजना सरकार ने तैयार की है कि जो बालिकाएं शादी ब्याह के योग होंगी, उनके लिए भी राज्य सरकार 1,01,000 रुपये उन परिवारों को अलग से उपलब्ध करवाएगी, उस बालिका की शादी के लिए उपलब्ध करवाएगी। हर संभव सहयोग उन सभी परिवारों को करने के साथ ही बाल संरक्षण गृह में पहले से ये व्यवस्था है कि जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, चाहे वह शासकीय स्तर पर विद्यालय हो, संस्थान हो, या किसी एनजीओ के द्वारा संचालित, हर बालक के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह
उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है और वह भारत सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी उसको उपलब्ध करवाती है। पीएम केयर्स के अंतर्गत से बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 10 लाख का एक कोष के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने किया और यह कोष जब बच्चा 23 वर्ष का हो जाएगा यह कोष उन्हें समर्पित कर दिया जाएगा। और भी तमाम प्रकार की योजनाएं उपलब्ध करवाने की कार्रवाई उन सब के प्रति की गई है। 100 वर्षों की ये सबसे भीषण महामारी है और इस महामारी के खिलाफ हम सबको सामूहिक रूप से इस लड़ाई को देश की लड़ाई मान करके लड़ना चाहिए। जागरूकता इसमें सबसे बड़ा हथियार हमारा है। बचाव और अगर बीमारी आई गई तो उससे उपचार के में कोई संकोच न करना। आज देश के अंदर पहले से ही 2 टीके हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले माह तक तमाम अन्य वैक्सीन भी मार्केट में आ रही हैं। इसको और युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन भी लोगों ने अपने परिजनों को, स्वजनों को, निकट मित्रों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है और उन सब के माध्यम से मैं आम जनमानस से भी अपील करना चाहूंगा कि बीमारी में लापरवाही हमेशा खतरनाक होती है। हम सावधानी और सतर्कता जरूर बनाएं। कोरोना महामारी का संक्रमण वर्तमान में कमजोर जरूर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सतर्कता और सावधानी हमें सदैव बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, किस मंत्र का पालन करना होगा। निगरानी समिति और आरआरटी गांव-गांव, घर-घर जा रही है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट के इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है तब तक सतर्कता और सावधानी के साथ साथ टेस्ट से न भागें और कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अपनी बारी के अनुसार हम अवश्य इसको लगाएं। यही इस महामारी से लड़ने के लिए हमारा सबसे हथियार हो सकता है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आज यहाँ के जिन 6 बच्चों में से 5 बच्चे यहाँ आए थे अपने वर्तमान के लीगल गार्जियन के साथ, उन सबसे मैंने मिलकर के प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें अपनी संवेदना व्यक्त की, उनके हालचाल लिया है। हमने बाल विकास और पुष्टाहार विभाग से इस बारे में स्पष्ट कहा है कि वह उन सभी 174 बच्चों के साथ जरूर मिलें। उनके जो वर्तमान में लीगल गार्जियन हैं उनके साथ संवाद बनाए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या उन बच्चों को न होने पाए। केंद्र और राज्य सरकार की जो भी अनमन्य सहायता है ये उन्हें अवश्य प्राप्त हो, ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पूरे प्रदेश में भी हम लोग इस योजना को व्यापक स्तर पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन सभी के प्रति मेरी संवेदना है जिन्होंने इस महामारी में अपने परिवार के सदस्यों को, स्वजनों को, निकट मित्रों को खोया है। उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास करते हैं कि हम सब मिलकर के कोरोना महामारी की इस लड़ाई को जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। नाथ गोरखपुर में मौजूद थे और सभी बच्चों के साथ ये संवाद रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। मेहनत के अच्छे परिणाम दिखे हैं। आखिरकार कोरोना का जो संक्रमण था वो कम पड़ा है और जीवन जीविका बचाने के लिए अभी संघर्ष जारी रखना है। पीएम मोदी ने लगातार मार्गदर्शन किया। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कही हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने बड़ा राहत पैकेज दिया है।
और सरकार अनाथ बच्चों को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील है। तो गोरखपुर में 6 अनाथ बच्चे मिले। ये बातें कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि माता पिता खोने वाले बच्चों को सरकार सहारा देगी।